ओके। तो उस हाउस में जो जॉब है, जो उस हाउस का एट्रीब्यूट है, जब आप वो काम करते हो तो वो हाउस बहुत बैलेंस रहता है। जब भी आप किसी ऐसे की कुंडली देखना जिसके 5 ग्रह प्लेनेट या 6 प्लेनेट किसी हाउस में बैठे हैं और लाइफ में प्रॉब्लम वो बता रहा है, तो कितनी रेमेडीज कराओगे? नहीं करा पाओगे आप 5 6 प्लेनेट की। तब ऐसे केसेस में आप उस हाउस की रेमेडी बताओगे कि आप इस हाउस से रिलेटेड काम करिए। जैसे लग्न है तो बॉडी पे काम करिए, पर्सनालिटी पे काम करिए। सेकंड है तो फैमिली से रिलेशन अच्छे रखिए, वाणी ठीक करिए। थर्ड है तो ट्रेवल करिए। फोर्थ है तो गाड़ी वाड़ी साफ करो, अपने घर में कलेश मत करो, घर में कलेश हो तो खुद उसमें आग में घी मत डालो, माता जी का ख्याल रखो। ऐसे करके आप हर हाउसेस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। खैर चलो वापस आते हैं कुंडली पे। तो पैसा तो अच्छा है, चंद्रमा बैठा है गुरु की राशि में सेकंड हाउस में, तो खर्चा खूब करता है आदमी। ठीक है, इस बात की प्रॉब्लम है इसको। आ, पर चंद्रमा ऐसा नहीं बोलता कि मैं दूंगा नहीं। चंद्रमा इज कैश फ्लो। चंद्रमा में पैसों की दिक्कत नहीं आती, सेविंग्स की दिक्कत आती, याद रखिएगा। ठीक है, पैसों की दिक्कत आ सकती है, शनि बैठ जाए तो एक बार कह सकते हो कि पैसों की दिक्कत होगी आपको। ठीक है, और चंद्रमा में आप कहोगे आता जाता रहता है, ये हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम हो, जो कि थी। तो उसका रीजन, उसका सोल्यूशन क्या बताओगे आप? कि आपने पैसे को आप फंसा के रखेंगे, क्योंकि अगर मून बैठ गया तो नहीं बचने वाला। वो मून बैठ जाए या 12th लॉर्ड बैठ जाए। अभी तक सब अच्छा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं मैरिज हाउस में। ठीक है, मैरिज हाउस में आपने सन को देखा। सन चाहे डेबिलिएटेड हो ना हो, अगर वो सातवें घर में आ जाता है तो नीच का ही माना जाएगा, क्योंकि उस घर में राजा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एंड दिस वॉज माई एग्जैक्ट वर्ड, कि आपकी शादी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ जब तक आप समझौता करते रहोगे। आप बनना चाहोगे हीरो, तो मैरिज आपका नहीं चलेगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि पंडित जी पिछले 14 साल से समझौता ही कर रहा हूं। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड है। क्यों? सन, क्योंकि जो हाउस में बैठा है प्लेनेट, हमेशा उसके बारे में सोचना है आपको, क्योंकि वो सबसे नियर है, बाय है। उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल राइट बताया कि सैटर्न का एस्पेक्ट सन के ऊपर आ रहा है, ये भी रीजन है। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में चला गया है, ये भी रीजन है। अब यहाँ पे इस कुंडली में कहीं भी पावरफुल अफेयर का योग नहीं है। दिख रहा है क्या? वीनस एंड मरकुरी इज अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन, आप में से भी बहुत लोगों की कुंडली में होगा। ठीक है, वो आसपास के प्लेनेट है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर कोई अफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन दशा कौन सी चल रही है और कब से चल रही है? 2019 से मंगल के साथ। मंगल चल रहा है 2019 से। यानी कि जिस भी प्लेनेट की दशा चलती है, मैंने क्या बोला, वो अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है। वो प्लेनेट 60% हॉरोस्कोप को रूल करता है। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नौमांस देख लीजिए। ठीक है, नौमांस में, नौमांस में सेवेंथ लॉर्ड कहाँ गया? नौमांस में सेवेंथ लॉर्ड अपने सबसे बुरे घर में चला गया। और घर तो छोड़ो, किस राशि में गया? मरकुरी इन स्कॉर्पियो, नॉट गुड। मरकुरी है ना लॉर्ड, 10th हाउस क्यों लिख रहे हो आप? मरकुरी है। और चलो वो तो चलो और दूर की बात बता दी मैंने, केतु इन 7th हाउस। एक घर में रहकर पास होकर भी दूर का एहसास केतु करवाएगा। ये नौमांश, जब आप कंफ्यूज हो लग्न में तो नौमांश आंसर करेगा। ठीक है, सो क्योंकि अफेयर का कोई योग नहीं है, पर और मंगल की दशा है, वीनस मरकुरी एक्टिवेट कर देगा मंगल। 2019 में अफेयर हुआ था। अब आप बताओ किससे हुआ था अफेयर? जिसका पोर्टफोलियो संभालते थे शेयर मार्केट का। जिसके लिए काम करते थे, यानी क्लाइंट आया, क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, फिर क्लाइंट को इधर आओ मेरे घर में ही आ जाओ। ठीक है, फिर वो टूट गया, फिर दूसरी क्लाइंट से हुआ,
फिर तीसरी से, और अभी फिलहाल तीसरा चल रहा है, अफेयर। कब तक चलेगा? जब तक मंगल एक्टिव रहेगा। सो इन्होंने मुझसे ज्यादा इतना बताने के बाद जब इतनी पोल खुल गई तो फिर थोड़ा सा इंसान हो ही जाता है कि अब। तो इन्होंने पूछा, पंडित जी बेटा है, बच्चा है एक घर में, और मैं खुश नहीं हूँ मैरिज में, आप बताओ क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कि बेटा है बच्चा है माँ बाप अलग ना हो तो ही बेहतर है, कि अपने आप को समझा लेना चाहिए? तो मेरे या उसकी सोचने समझने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या जो कुंडली में लिखा है? क्या होगा? जुपिटर भी नहीं आ रहा बचाने। या आप होते तो आप क्या सलाह देते? अगर वो आप पे डाल दे सामने वाला, या आप जो बोलोगे वही करना है, ठीक है, आप पे पूरा भरोसा हो गया, आपने मेरे पत्ते खोल दिए, ठीक है, व्हाट विल यू एडवाइज या सजेस्ट फ्रॉम योर एंगल? ठीक है, यहाँ पर इमोशनल नहीं होना, यहाँ पर ये नहीं सोचना हाय दैया एक घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी वैसी एडवाइस दे दूं, आपको नहीं लगता कि उसको ये पता होगा कि घर बर्बाद हो जाएगा? आपसे तो ज्यादा वो अपने वाइफ के साथ, या तो इमोशनल नहीं होना, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। व्हाट विल यू एडवाइस? तो सर वाइफ खुश कैसे है अगर तीन तीन अफेयर्स है? हाँ, गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। वाइफ को पता नहीं है, ठीक है। वाइफ के थर्ड हाउस में जुपिटर है, वाइफ के सेवेंथ हाउस में मून है। मून का मन लगा है हस्बैंड में, ठीक है। और सेवन थर्ड हाउस जुपिटर बचा रहा है शादी, छोड़ने नहीं दे रहा। सर तो फिर अगर वाइफ का अब पता थर्ड चला हाउस कि क्यों बचा आए रहा थे है। अकेले कॉल लेने। मैं सर आप अगर पे छोड़ रहा हूँ, आप क्या एडवाइस दोगे? सर अगर वाइफ सर का बचा रहा है तो एनीवेज डाइवोर्स तो तो होनी एनीवेज है डिवोर्स ना। ही होगा, हाँ। सर वैसे भी मतलब जो उनका अभी जैसे समझौता करते हुए आ लव रहे मैरिज हैं, है? नेक्स्ट ईयर से मतलब जब 15 साल हो जाएंगे तो ही विल स्टार्ट गेटिंग हिज प्लेस इन द हाउस एंड द मैरिज ऑल्सो. सो दिस distraction that he's right now needing in his life and is getting fulfilled also because of his planets, वो जरूरत भी नहीं शायद उनको महसूस होगी. तो अगर वो वेट करें 1-1.5 साल तो वो अपनी शादी में ही सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेंगे. और कोई? सर आई थिंक ही शुड सेटल अब्रॉड. वाइफ से दूर हो जाएंगे तो शायद दोनों स्ट्रगल. लंदन रहते हैं? अच्छा, आप कह रहे हो लंदन में छोड़ के चला जाए? हाँ, ही शुड स्टे सेपरेट. ओके। पंडित जी, इनके अफेयर्स बंद होंगे नहीं क्योंकि अभी मंगल की दशा है. मंगल के बाद शनि की भी दशा आएगी, फिर गुरु की भी दशा आएगी, और कंजंक्शन की वजह से मंगल फिर एक्टिवेट होगा. तो जो इनके अफेयर्स हैं वो चलते ही रहेंगे, तो इससे बेटर है कि ये रिश्ते से अलग ही रहें. सीरियल अफेयर है क्या कहते हैं? और कोई? अर्पित, अर्पित बताओ क्या दोगे एडवाइस? सर एक्चुअली हम पूरी कुंडली सुने नहीं थे, एक्चुअली बाहर चले गए थे तो इसलिए। तो सत्संग सुन रहे हो? सत्संग मजा आ रहा है, सत्संग सुनने में। अरे सर आप एंजॉय करो सत्संग को। और कोई? पंडित पंडित जी सर अभी इनको डिवोर्स तो डिवोर्स नहीं ले हो लेना पाएगा? चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए सर. ले लेना चाहिए, ओके। नहीं ये आपकी पंडित जी, तरफ से। पंडित जी पर आई डिवोर्स थिंक अभी ही नहीं शुड हो वेट। पाएगा। नहीं लेना चाहिए पंडित जी, नहीं नहीं लेना देखो, चाहिए. आप ऑनेस्टली आपको क्या लगता है वो बताइए, और रीजन बताइए कि मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ। पंडित जी अभी मेरे हिसाब से पंडित जी उनको डिवोर्स लेना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज राइट्स टू बी हैप्पी। अगर वो खुशी नहीं है तो फिर वो अपना 100% देगी भी नहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो डिवोर्स लेना चाहिए। सर उमा सेपरेट जी कह रही हैं कि सेकंड एक बार और वाइफ से शादी कर लो, सर सर सेपरेट फिर क्या सेकंड होगा? हाउस, सर सेकंड मैरिज भी उतनी अच्छी नहीं चलेगी. सर राहु इनका ऐसा नहीं राहु करेगा. मून पे है तो क्या ये ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को?
आप बताइए। गुरुजी एक सेकंड। सर क्योंकि फर्स्ट हाउस गुरुजी लॉर्ड इनका वीनस की अंतर्दशा खत्म होने तक का थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि बेसिकली पेशेंस रखो, हाँ। ठीक है, चीजें फिगर आउट हो जाएंगी। ओके, पंडित जी चलो अगर देखो सर सुनो, आप ठीक भी हो, आप में से कई सारे लोग ठीक भी हो, आप में से जिसका ये मत है ना कि पेशेंस रखिए अभी, तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे? पेशेंस रखो, उसको छोड़ मत देना। उसको कहना कि एक काम करिए, अभी फलाना ढिकाना दशा चल रही है, आ, आप मई में मुझे दोबारा कॉल करना नेक्स्ट ईयर, ठीक है? और अगर नेक्स्ट ईयर मई तक आपने, फिर हम बात करेंगे और फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। कुछ चीजें मैं अभी आपको इसमें बता नहीं सकता या बता नहीं सकती, ठीक है? कुछ चीजें आपको राइट टाइम पे ही पता चलेंगी। ओके, तो आप उसको जब भी आपका ये मत हो कि 1 साल रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, आप उसको हमेशा ये बोलना कि मुझे कॉल करना है, ठीक है? जब आप ये बोल देते हो और रेमेडी लिख के दे देते हो, तो उसका मन, साइकोलॉजी कैसे चलती है, ठीक है 6 महीने ही ये रेमेडी करनी है, 6 महीने तक ठीक हुआ नहीं तो पंडित जी से बात तो हो ही रही है। ओके, वो क्लूलेस नहीं छोड़ना। आप जब किसी को कह देते हो कि थोड़ा इंतजार करो, तो सामने वाले की साइकोलॉजी काम करती है, टरका रहा है ये भी, ठीक है, ये मुझे ज्ञान दे रहा है। ओके, परिवार है, बच्चा है, बीवी है, तो हमेशा ऐसे बात करनी है, ठीक? तो जिनका ये मत है वो ऐसे बोल सकते हैं, नो डाउट। मैं अपना बता दूंगा, आप लोग अपना बता दो, और जो आपको लगता है। चित्रा जी, तब तो चित्रा शादी खोसला, फिर भी। चित्रा खोसला। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी जी, मेरे हिसाब से इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ही इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स। यहाँ तो एक अफेयर हो तो सीरियसनेस है, मतलब यू एक्चुअली फेल इन लव विद समबडी। जब ओके, इट्स सर वो म्यूट हो गई। म्यूट हो गए आप? अरे अरे, माता जी शांत हो जाओ, अनम्यूट करो। अंकित उसको भी मैं बंद कर दूंगी 3 मिनट्स। हेलो हेलो पंडित जी। हाँ जी, यस। हाँ जी। बिकॉज ही इज नॉट इनटू अ सीरियस अफेयर। यहाँ तो एक होता, इतने सालों से एक चल हम्म, रहा होता, तो मैं एडवाइस करती कि यू आर एक्चुअली यू हैव फॉलन इन लव, तो यू शुड बी हैप्पी, गो अहेड। बट पर ऐसा अभी तो नहीं जिसके साथ है उसके साथ ऐसा लग रहा है कि प्यार हो गया, लास्ट, अब है। ये वो लास्ट तो प्यार है। पंडित जी 2-3 महीने बाद फिर उस कुछ नया मिल गया तो उसको भी छोड़ दें। तो मेरा ये मानना है। बाकी ओके, नो एंड टू डिजायर्स। सर एक सर एक मैं और एक पंडित जी मैं कुछ बोलूं। सर मैं बोलूं। अलग ही बोलेंगे, फिर राधिका जी आपसे पूछता हूँ। सर अकॉर्डिंग टू मी अगर ये शादी में रहते भी हैं तब भी ये खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि लगन में भी इनका एक तो शनि की दृष्टि 10th दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी 5th दृष्टि पड़ रही है, और इनका जो 7th लॉर्ड है वो 8th में है। और नौमांश में भी हम देखेंगे तो इसमें भी शनि की है और केतु खुद भी है, प्लस वर्गो राशि में है, एंड राहु की भी 7th दृष्टि है। तो आई थिंक सो ये डाइवोर्स के फुल चांसेस हैं। ओके, आंसर यही है, बैक टू द बेसिक। जब तक समझौता करते रहोगे आपकी शादी चलेगी, एंड इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है? तो एंडिंग द मैरिज इज द गुड ऑप्शन। एटलीस्ट वो वाइफ के साथ चीटिंग नहीं हो रहा है, वो वाइफ धोखे में ना रहे, भले जुपिटर उसका कितना अच्छा हो, पर वो जिस अजम्पशन में है ना कि मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, वो नहीं, वो अच्छी बात नहीं भी नहीं है, और कुंडली में केतु 7th हाउस है, वो बिना कराए नहीं मानेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कुंडली बनाते हैं। अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड। नेक्स्ट कुंडली स्कॉर्पियो लग्न की है, नहीं सॉरी पाइसेस लग्न की है। मीन मीन लगन, लग्न कुंडली मीन लगन की है। मीन लगन की कुंडली, पाइसेस लगन की कुंडली बनाएंगे। जुपिटर इन 5th हाउस, सैटर्न, मून, राहु, ऑल आर 20 डिग्री इन 6th हाउस। सैटर्न मून राहु इन 6th हाउस, 20 डिग्री ईच। सैटर्न मून राहु 6th हाउस, 20 डिग्री ईच। वीनस 8th हाउस,
मरकुरी 9th हाउस, मार्स एंड सन 10th हाउस, केतु 12th हाउस। रिपीट करूंगा, मीन लगन की कुंडली है, जुपिटर 5th हाउस है, सैटर्न मून राहु 6th हाउस है, वीनस 8th हाउस है, मरकुरी 9th, मार्स सन 10th हाउस, केतु 12th हाउस। D9 चार्ट बनाएंगे सेजिटेरियस लग्न का। पंडित जी मरकरी कहाँ है बोल रहे? 9th हाउस। धनु लग्न की एक कुंडली बनाएंगे, D9 चार्ट इसी का D9 चार्ट है। फर्स्ट हाउस में राहु है, 5th में वीनस है, 6th में सन है, 7th में केतु है, 8th में मार्स है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस राहु, 5th हाउस वीनस, 6th हाउस सन, 7th हाउस केतु, 8th हाउस मार्स, 10th हाउस मून, 11th हाउस सैटर्न, जुपिटर मरकुरी 12th हाउस। कोई रह तो नहीं है, लिख लिया सबने? सर 9 नंबर राशि पहले सर घर में है ना? D9। हाँ जी, D9। D9 में 9 नंबर। सर फिर रिपीट से कर रहा बोलिए एक बार। हूँ, D9 रिपीट कर रहा हूँ। नौ D9 नंबर राशि 9 नंबर राशि पहले घर में है, D9 में। फर्स्ट हाउस में राहु है, 5th हाउस में वीनस है, 6th हाउस में सन, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस मार्स, 10th हाउस मून, 11th हाउस सैटर्न, 12th हाउस जुपिटर मरकुरी। ये D9 है। डेट ऑफ बर्थ है 1978 की, फीमेल है। दशा। राहु की दशा चल रही है 2012 से, 2012 से राहु की दशा चल रही है, और अभी राहु में शुक्र है। 2023 के एंड से अभी तक राहु में शुक्र है, और 2026 तक रहेंगे राहु में शुक्र। सर ये बॉस का, हेल्थ जॉब का, इशू। हेल्थ इशू। इन सर जनरल दवा मानसिक क्रिटिसाइज तनाव करने बहुत वाला है। होगा हस्बैंड। एक तो इतने बड़े प्रिडिक्टर मत बनो कि देखते ही बहुत, थोड़ा वक्त दो, कुंडली को थोड़ा निहारो, टटोलो, दशा देखो, थोड़ा बैकग्राउंड सुनो मुझसे, तो आपको एज का अंदाजा लग गया होगा। अप्रोक्स 44 के आसपास की एज है। ठीक। बहुत ही ज्यादा हाई प्रेस्टिजियस जॉब में है, माइक्रोसॉफ्ट में, और वो भी अच्छी खासी पोजीशन में। वेरी हैप्पी विद जॉब, ये शुरू के 3 मिनट में इन्होंने बता दिया। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई करियर। मस्त नौकरी है, और ऐसी नौकरी है कि 15 दिन सिंगापुर रहना पड़ता है, 15 दिन इंडिया। 15 दिन सिंगापुर जाती हैं, 15 दिन इंडिया आती हैं, फिर 15 दिन सिंगापुर, सारा खर्चा कंपनी उठाती है। और ये जॉब काफी सालों से कर रही है। ये इतना बैकग्राउंड इन्होंने मुझे दिया। आप पंडित जी, आप बताइए। मतलब आप लोग पंडित जी हैं, आप बताएं। पंडित जी सर जो हस्बैंड है वो क्रिटिसाइज करने वाला होगा, क्योंकि वहां पे 6th राशि है और वो 8 मतलब मरकुरी 8 साइन में है। कौन सा वाला हस्बैंड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो तलाक हो चुका है। तो
मतलब वो हाँ सर, कितने भी इनका टाइम हो तक का अकॉर्डिंग होगा? तलाक में कई साल भी हो गए तो वो तो पास्ट हो गया। अब कौन सा हस्बैंड? सर नवांश कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस है तो मतलब ये मंगल खराब होगा क्या इनका? सन सन खराब हो गया। हाँ सन। सर कोई लगन कोर्ट केस लगन वगैरह भैया, चल रहा है? लगन में था वो। कोर्ट केस हुआ ना, अ, डाइवोर्स में कोर्ट केस पे तो जाते हैं। सेकेंड हाउस मतलब सेकेंड मैरिज में भी इश्यूज होंगे क्योंकि मर्क्यूरी 8 साइन में है। तो वो, और 8 साइन दुख का मतलब होता है राशि। तो कम्युनिकेशन की वजह से खुश इनके मत यहाँ रहने दो प्रॉब्लम। इंसान को आप, ठीक है? सर एक इनको बेचारे का हेल्थ डाइवोर्स इश्यूज, हुआ। तो ये सेकंड हेल्थ मैरिज का इश्यूज? नो, नथिंग नथिंग मेजर हेल्थ इश्यूज। कोई हेल्थ इश्यू सर नहीं। इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि इनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। उनका एट मैक्स मन लगता है जॉब में, खुद को डेवलप करने में, और ज्यादा से ज्यादा घर लेने में मन होगा, बट उससे ज्यादा उनका मन नहीं लगता है बहुत चीजों में। ठीक है, कुछ कुछ ठीक हो आप, सही जा रहे हो। सर मदर को भी इशू हो सकते हैं क्या इनको? मदर नहीं हेल्थ है, इशू। तो मदर भी नहीं है को और लेके फादर भी नहीं है। ओवर थिंकिंग वगैरह चल रहा होगा। सर जैसे राहु की महादशा शुरू हुई है और वीनस फिफ्थ हाउस में है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये सेकंड मैरिज के लिए पूछने आए हो। पंडित जी, सेकेंड इन्होंने मैरिज हो गई? पहले डिवोर्स के बाद शादी नहीं करी दोबारा। कर ली भाई। सेकंड चाइल्ड मैरिज भी नहीं चल रही होगी। सर इनका बॉस की चाइल्ड बॉस गुरुजी मैं आई। सर इनका बॉस के साथ बहुत मन लगता हो। गुरुजी और उसके साथ मन लग रहा लेकिन मर्करी तो इनका वर्गोत्तम है। नाइन्थ गुरुजी हाउस है। मैं नहीं, आई। ये बताइए, ये कि बॉस के साथ मन कैसे लग रहा है, ये कैसे बोला? सर एक तो राहु। 10th में मून है, मे बी थोड़ा सा जैसे, और मार्स 10th में मून कौन सी अच्छा, नौमांश में बोल रहा, ओके। मे बी। ये देखो, गुरुजी ये क्लासिकल मिस्टेक है। राधिका जी क्या कर रही हैं, आधी पोजीशन देख रही हैं नौमांश में, आधी देख रही है लगन कुंडली में, ठीक है? और दोनों को कि 10th में मून है तो मन लगेगा और लगन कुंडली में सन है तो बॉस से लगेगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते। लगन कुंडली ही देखनी है, ठीक है? और जब यहाँ आंसर ना मिले तो इसको बंद कर दो चैप्टर, फिर D9 पे ध्यान दो, ठीक है? D9 की प्लेसमेंट, D9 के बारे में बताएंगी आगे की कहानी, मिक्स मत करो। सर लग्न से ही पता चल रहा है कि नाइन्थ जो घर है वो दूसरी शादी का है। वहां पे एट्थ एट्थ राशि है और उसका मालिक 10th में बैठा है, तो ऑफिस में ही किसी से उन्होंने शादी करी है। दूसरी जो शादी हुई है वो, राइट राइट। हाँ। और वहां पे शायद कलीग और उनमें ईगो फाइट चल रही होंगी सर, क्योंकि शायद सॉरी जो सेकंड हस्बैंड है और उनमें शायद ईगो फाइट्स चल रही हैं सर। नहीं, शादी के बाद, शादी को कई साल हो गए, सेकंड मैरिज को हस्बैंड ने काम करना ही छोड़ दिया कि वाइफ इतना गुरु अच्छा कर तो रही है। गुरुजी सर इनको हाँ जी। पैसों का प्रॉब्लम चल रहा होगा। अरे भैया, अभी बताया कि कितना गजब का करियर है, कैसे पैसों का प्रॉब्लम बोल रहे हो आप? गुरुजी सर ये किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो गई हैं बिकॉज राहु और सैटर्न साथ में है, राहु की दशा चल रही है और वीनस की अंतर्दशा चल रही है, तो हो सकता है कि उनको कुछ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम अभी शुरू हुई हो। गुरुजी राहु की दशा एंड वीनस की अंतर्दशा में भी कि अभी इनका एक और अफेयर हुआ हो। सर जॉब में। बैक टू बेसिक्स जब आओगे तो जो नीलम जी ने कहा, आपने क्यों नहीं सोचा कि राहु में वीनस, और आपको समझ में दशा बता रहा हूं इसलिए ताकि आप ध्यान दो उस पे, ठीक है? बट अफेयर नहीं हुआ है। वीनस इज मैरिज, लव, मेजर डिस्प्यूट इन सेकंड मैरिज, मारपीट, मर्डर करने की धमकी। बट मरकुरी तो वर्गोत्तम है। एथ हाउस में, एथ राशि में। बट नाइन्थ हाउस मर्करी इज नॉट गुड। करेक्ट, आप भी सही मार्स हो। राशि, मार्स की राशि में जुपिटर है। का एस्पेक्ट भी आ रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है, अच्छा ठीक। नवांशा में भी चाइल्ड एथ राशि में है। चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड। चाइल्ड इशू दिख रहा है ऐसा क्योंकि वहां पे केतु है इन नो चाइल्ड। सेकंड मतलब सेकंड चाइल्ड या कहाँ के हाँ, केतु तो 12th हाउस में। और मार्स और
का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा ना सर, क्योंकि हाँ गुड, ऐसे बोलो केतु की वजह से नहीं है। चलो, कुंडली आई सामने, सबसे पहले क्या देखना है? लग्न देखना है। लग्न लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड, वेरी पावरफुल। फिर मून देखना है। ओ हो, मून की तो धज्जियां उड़ा दी। मून को पटक के मार दिया, दो लोगों ने घुटने मून की गर्दन पे दबा दिए। हट तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, बट डिस्पोजिटर ऑफ मून इज गुड, अच्छा है वो। तो तीन चीजें हम चेक करते हैं। तीन चीज में एक मून, मून गया तो क्या गया? मेंटल हेल्थ चली गई। ठीक है, बट शी इज मेंटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई। जितनी हम लोगों को जनरल लाइफ में प्रॉब्लम होती, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उतनी है। स्माइल कर रही थी पूरी कॉल पे। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो सैटर्न राहु मून सिक्स्थ हाउस से, तो भाई जॉब कैसे लग गई अच्छी? पैसा कैसे आ गया? अच्छा, ऐसा कब होगा कि प्लेनेट तो दिखा रहा है कि तुम्हें तो बहुत परेशान होना चाहिए और तुम परेशान नहीं हो? किस केस में हो सकता है ऐसा? दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो उस हाउस से रिलेटेड वर्क कर रहा है, या तो वो ना जाने अनजाने में बहुत सालों से उपाय कर रहा है, या जानकर भी बहुत सालों से उपाय कर रहा है। मून की सबसे बड़ी रेमेडी होती है ट्रैवल करना। आपको किसी की कुंडली में भी सैटर्न मून दिखे, द ग्रेटेस्ट रेमेडी इज ट्रैवल। और आप में से जो सैटर्न मून वाले हैं, आप बताना, जब आप ट्रैवल करते हो आप बहुत पीसफुल रहते हो, आपके मन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और एक पता, किसी की कुंडली में आप में मरकुरी मून हो, मरकुरी मून भी वहमी बना देता है ना, एक जगह टिकने नहीं देता। मरकुरी इज चाइल्ड, इज मून इज मेंटल स्टेबिलिटी। मून एंड मरकुरी, इनको टहलते टहलते या फिर ट्रैवल करते करते पढ़ने की आदत होती है, और ये इनके लिए थेरेपी का काम करती है। मून मरकुरी आपस में आस्पेक्ट हो या साथ में बैठे हो। ये रेमेडी है, बताना आप आगे चल के। मून की सबसे अच्छी रेमेडी है ट्रैवलिंग, क्योंकि वो क्षण क्षण बदलता है। ठीक है, तो आप भी जब ट्रैवल करते हो ना, अब ऐसा नहीं है ट्रैवल करना है तो अब लास वेगास से आगे नीचे जाएंगे नहीं कहीं, ठीक, कहीं भी जाओ। आप साइकिलिंग करो, थोड़ी दूर तक साइकिल चलाओ, डेली की हैबिट डाल दो कि साइकिल चलाएंगे और फिर वहां पर एक बीड़ी का डब्बा लेकर घर आएंगे, या पीते पीते बीड़ी पी के आते हैं। बट ट्रैवल करो। सो मैंने क्या बोला था, 15 दिन सिंगापुर, 15 दिन इंडिया। ठीक है, और ये कई सालों से कर, दैट इज वाई इनका मून भी ठीक है, सिक्स हाउस भी ठीक हो गया। फर्स्ट मैरिज क्यों हो गई आपको पता है? मैरिज लॉर्ड नाइन्थ में चला गया, अपने बुरे हाउस में और स्कॉर्पियो में। ठीक है, सेकंड मैरिज, मरकुरी स्कॉर्पियो, और नौमास में भी देख लीजिए, सन इन सिक्स्थ हाउस। और नौमास में पहली मैरिज में केतु दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरी मैरिज में बहुत परेशान है, ऑल्दो जुपिटर बैठा है मरकुरी के साथ, या फिर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सन को नौमांश में। शादी टिकी हुई है, बची हुई है। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो अब सुधर जाएंगे। मैंने कहा इंसान सुधरता है 35 साल से पहले, वो भी 30 साल से पहले सुधरता, 35 भी बहुत बोल दिया। एक इंसान का जो नेचर बनना है वो 30 तक बन जाता है, उसके बाद वो ना सुधर रहा है। उल्टे खड़े हो जाओ, उल्टे। उसके जो हैबिट आनी थी, जो सोच बननी थी, जो विचारधाराएं बननी थी, वो बन जाती हैं। आपका पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है, फिर नहीं चेंज होता। फिर आप टेम्परेरली चेंज होते हो कि अरे यार इसको बुरा लग रहा है, कि लाओ थोड़ी माफी वाफी मांग लेते हैं। फिर इन्होंने पूछा पंडित जी, अगर मान लो मैं ये खत्म कर दूं, तो नेक्स्ट मैरिज?
क्या दिख रहा है नेक्स्ट थर्ड मैरिज में? तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इनको मरकुरी को ठीक करने का रेमेडी देंगे और कहेंगे कि कुछ भी हो जाए अपनी जॉब मत छोड़ना। ठीक है, इस जॉब ने आपको मेंटली बहुत संभाल के रखा है, नहीं तो पेरेंट्स भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है, और मैरिड लाइफ ऐसी है, इंसान अब तक पागल हो जाता। ठीक है, बहुत स्ट्रांग विल चाहिए ऐसी कंडीशंस में संभल कर रहने के लिए। ये सब कुछ खत्म हो जाता है और दिल में ये तो रहता है कि फैमिली है, परिवार है, कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी नहीं है। और जो दूसरी फैमिली बनाई वो भी ऐसी निकली। फिर इंसान चलो बच्चे के सहारे जी लेता है, कई लोग जी लेते हैं, वो भी नहीं है। बट एक मून की रेमेडी, दैट इज वाई द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर मून इज ट्रैवलिंग। ठीक है, और मैंने ये भी कहा कि सेकंड चलेगी नहीं आपकी। ठीक है, वो अभी सॉरी बोल रहे हैं, वो फिर आपको परेशान करेंगे। अगली बार से आप तीसरा बनाओ, शादी मत करना। ठीक है, तब इन्होंने बोला कि है कोई जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, पर अभी ऐसा कुछ बहुत ऐसी बातचीत नहीं हुई है, बिकॉज आई एम मैरिड, इंडियन वैल्यूज फलाना डिकाना। ठीक है, पर है कोई। तो अफेयर तो नहीं हुआ है अभी तक, बस पसंद आ रहा होगा कोई। देखो, इंसान जब घर से दुखी होता है ना, तो कोई बाहर पसंद आ जाता है, ये सच बात है। ठीक है, ये मन ऐसे ही काम पंडित, करता है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो जल्दी से ये पड़ेंगी भी नहीं रिलेशन के अंदर, बहुत जल्दी से। और बताइए, और समझ आया, कुछ डाउट आया? पंडित जी मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस का रेमेडी उनको करने बोलेंगे क्या? हाँ जी। पंडित जी, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट सेकंड मैरिज पे पड़ रहा है, तो क्या डाइवोर्स हो पाएगा सेकंड मैरिज का? हम्म, हो जाएगा। क्यों सर आप सर? जैसे कहते हैं कि नाइन्थ हाउस मरकरी की कोई रेमेडी नहीं है, तो अगर रेमेडी कोई काम नहीं करेगी तो ऐसा मतलब क्लाइंट डिवोर्स को हो। नहीं बोलना है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बट ठीक है, ऐसे सांत्वना भी नहीं नहीं, दे सकते कि आपकी सेकंड रेमेडी मैरिज चल कराएंगे, रही है। नाइन्थ हाउस मरकुरी की रेमेडी कराना जरूरी भी है। ठीक है, और इस होप में कराएंगे कि काम कर जाए। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ और की दैट इज वाई मैं ये भी बोल रहा हूँ कि नहीं बचेगी। ओके, पर इनका सर वीनस तांबे के लोटे की रेमेडी कराएंगे? हाँ तांबे की जी। लोटे करा सकते हो। अच्छा, इस जैसे जिस राशि में बैठा है ना, तो आप एट्थ हाउस मरकुरी की भी रेमेडी बता सकते हो प्लस करके। ठीक है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो में बैठा है। ओके, लिब्रा में बैठा होता तो सेवेंथ हाउस मरकुरी की बता, वो भी इक्वली काम करती है इंसान पे। जिस राशि में बैठा है ग्रह, वो भी काम करता है, वो रेमेडी भी। सर अगर कोई ग्रह जैसे मतलब मर्करी है नाइन्थ हाउस में बैठ गया, या अपने किसी दुश्मन ग्रह के साथ, कोई भी जैसे मून शनि के साथ हो गया, लेकिन अगर वो वर्गोत्तम हो जाए, तो तब भी उसको मतलब इफेक्ट कम होता है? इफेक्ट, अच्छा, वो उस हाउस को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मिलावट है, कभी अच्छा कभी बुरा। दैट इज वाई इनको खत्म करना नहीं है मैरिज। ये यही पूछ रही थी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, और पंडित जी मून यहाँ सैटर्न आप में से कोई है, ट्रैवल करता हो या ट्रैवल करने का कोई एक्सपीरियंस हो? तो एस्पेक्ट है सैटर्न का मून पे। मेरा है सर। एट सर मून सैटर्न की राशि में है। क्या भी है। ट्रैवल करने कोई एक्सपीरियंस है? हाँ खुश जी रहते सर। हैं मेरा मून आता है, मर्क्यूरी बहुत है। आता है, बहुत अच्छा सर मेरा है मून सैटर्न। अकेले ट्रैवल करते हैं। सब मेरे फ्रेंड का है, और उसका मैंने ये चीज नोटिस करी है। आपने बोला अगर वो बहुत लंबा टाइम हो जाए ट्रैवल नहीं करे तो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो। एंड जब वो ऑलमोस्ट मंथली या 2 महीने में एक बार ट्रैवल कर रहा है तो ही लुक्स रिलेटिवली हैप्पियर इन हिज लाइफ, क्योंकि उसका फर्स्ट हाउस में ही सैटर्न एंड मून दोनों है। ओके, मून मरकुरी वाले है कोई? मैं ही हूँ सर, मून मरकरी। तो आप पढ़ते, चलते चलते पढ़ते हो, ट्रैवल करते बहुत करते? बहुत ट्रैवल करते टाइम पढ़ने की बहुत आदत है सर, बहुत मेरा भी ज्यादा। मून मरकुरी है, और जब मैंने ये पढ़ा, मेरा का यार सब कुछ लिखा है हमारी कुंडली में। ठीक है,
मेरी कि आदत है मेरा कि मैं मेरा मून और क्लास के मरकरी। बाद साइकिल चलाता हूँ। जैसे अभी क्लास खत्म होगी तो मैं घंटे साइकिल चलाने जाऊंगा। तो एयरपोर्ट में कभी पॉडकास्ट लगा लिया, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई क्लास लगा ली, किसी की अच्छी बातें लगा ली, ये सुनने की मेरी आदत। वहां से मून मरकुरी वाला एक जगह बैठ के फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। और वो जितना मूव करते करते पढ़ाई करेगा उतना ज्यादा उसके जहन में बैठ जाती हैं बातें, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो किताब लेके निकल जाना सड़क पे। सर म्यूचुअल गुरुजी एस्पेक्ट मेरा में भी काम मून करता है। हाँ, म्यूचुअल एस्पेक्ट काम करेगा, यस। मेरा म्यूचुअल एस्पेक्ट से है ना। ओके सर। और मेरा भी म्यूचुअल एस्पेक्ट से है पंडित जी। मैं भी जब भी ट्रैवल नहीं करती ना, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और एक मैंने देखा है सर, मेरे हस्बैंड के 11th हाउस में मून और मर्क्यूरी है, और उसका डिस्पोजिटर मंगल 10वें घर में बैठा है। तो उनके ऑफिस के लिए बहुत सारा काम वो करते, सॉरी बहुत सारा ट्रैवलिंग करते हैं, एंड देन ही इज आल्सो वेरी मच यूज्ड टू लाइक स्टडीइंग और डूइंग समथिंग, या फिर लर्निंग, गेटिंग सम नॉलेज व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग। मून राहु, मून केतु, मून सैटर्न, मून मरकुरी, मून कैसे भी डैमेज हो जाए और इंसान सामने से कंप्लेन करे, बस उससे कहो कि भैया एक बार जाओ हरिद्वार घूम के आओ, ऋषिकेश घूम। और देखिए कई बार ना क्लाइंट को स्पेसिफिक चीजें बतानी पड़ती हैं, तो आपको उसको ट्रैवल करवाना है। आप ऐसे बोल दोगे कि जाओ ट्रैवल करो तो कहेगा हाँ बढ़िया है ट्रैवल करो, ठीक है। आप उसको बोलो कि जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आइए, ठीक है। पुराने टाइम में यही होता था कि वैष्णो देवी जाना पड़ेगा। जब इंसान पागल हो रहा, परेशान हो रहा है ना, वैष्णो देवी चलते हैं, वैष्णो देवी घूम के आया, मजे आ गए, सब ठीक हो गया, रेमेडी हो गई ना। ओके, तो आपको एज अ कंसल्टेंट समझिए, एज अ गाइड समझिए, अपने आप को ऐसे ही बताना पड़ेगा, ठीक है, कि रविवार को लाल गाय को 1 किलो गुड़ खिलाना है, ठीक है। हम लोग समझदार, हमें चीजें समझ में आती है, बाकी लोगों को ऐसे ही समझ आता है। तो जिसको जिस भाषा में समझ में, आपको क्या है, आपको उसको शांत कराना, उसको हैप्पी करना है ना। तो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे घुमा कर हो, ठीक, उसका काम बनना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेस लास्ट क्लास। अभी चलते हैं हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बैच में से एक था। एंड आप में से बहुत सारे लोग आगे भी जुड़े रहोगे, और आप में से सब ईमेल से हमेशा जुड़े रहना, ठीक है। पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, सीखते रहना, सिखाते रहना, ठीक है। एंड बस तीसरी बात है, ठीक है। टेक केयर, राधे राधे। The recording has stopped.